बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तौसीफ भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाजरीन, 26 नवंबर की बाज़गश्त 6 दिन गुजरने के बावजूद अभी तक पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में गूंजती फिर रही है और किसी तौर के ऊपर ये मामला जो सा है ये टलता या ठंडा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मामलात डे बाई डे जो उनसे हैं वो बड़े जिसे कहें कि संजीदा नोयत अख्तियार कर रहे हैं और एक तरफ हुकूमत जो सा है वो अपना पूरा भरपूर बयानिया पेश कर रही है, क्योंकि पूरा मीडिया इस टाइम जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस वक्त हुकूमत का मौक़िफ़, हुकूमत का जो स्टैंड है सिर्फ वो उसी को ज़्यादातर पेश करता हुआ आपको नज़र आ रहा है, जिसमें हुकूमत अपना ये मौक़िफ़ पेश करने की कोशिश कर रही है, अवाम को मुतमिन करने की कोशिश कर रही है कि जो पीटीआई की जानिब से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं 26 नवंबर की रात के हवाले से कि उस रात फायरिंग हुई और इंसानी जानें ज़ाया हुई और बहुत से लोग फायरिंग से ज़ख्मी हुए और इसके अलावा के लाशें जो सी हैं वो अस्पतालों में रखी गई और वो अब लवाकिन को नहीं दी जा रही। तो इस सारे मामलात से हुकूमत जो सी है वो इनकार कर रही है, उसकी तरदीद करती हुई नज़र आ रही है। जबकि दूसरी तरफ नाजरीन जो पीटीआई है वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर, अपने बयानिए के ऊपर बड़ी सख्ती से जो सी है वो स्टैंड करती हुई नज़र आ रही है और उनका मौक़िफ़ आपके सामने है नाजरीन, जो आपको ज़्यादातर सोशल मीडिया के ज़रिए आपको मिलेगा, क्योंकि उनका शुरू से गिला यही है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पीटीआई को कवरेज नहीं दे रहा, पीटीआई का बयानिया, पीटीआई का मौक़िफ़ जो है उसको सही तरीके से पेश नहीं किया जा रहा। तो इसलिए उनका सारा जोर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आपको नज़र आएगा और उधर एक भरपूर किस्म की आप कहें कि कंपेन जो सी है या आप उसे मुहिम कहें कि वो चल रही है अपने बयानिए की सपोर्ट में और आवाम को जो है वो बताया जा रहा है कि 26 नवंबर को किस तरीके से हुकूमत ने निहत्ते जो एहतजाज करने के लिए पाकिस्तानी आए हुए थे उनके साथ कैसा सलूक किया। तो ये नाजरीन दोनों साइडों से जो एक शदीद किस्म का तनाव और कशीदगी और खींचातानी है वो आपको अभी तक नज़र आ रही है और मामला जो उनसे हैं वो संजीदा नोयत अख्तियार कर रहे हैं। बहुत शदीद गम और गुस्सा दोनों साइडों से ही नज़र आता है। दोनों साइडों के जो बयानात हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, उसमें जिसे कहें कि एक शदीद जिसे कहें कि गुस्सा भी और बहुत नाला एक दूसरे से नज़र आते हैं, खा वो हुकूमत के मशीरान और वज़ीरान हो या पीटीआई के जो उनसे हैं वो जिसे आप कहें कि रहनुमा जितने भी हैं जो भी बयानात दे रहे हैं, बड़े सख्त किस्म के बयानात हैं। अगर हम अली अमीन गड्डापुर की जो असम्बली में स्पीच है उसको देखें या इससे हटकर हम हुकूमत के जो वज़ीर बशीर हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें तो कहीं से भी जिसे आप कहें कि मामलात ठंडे होते हुए नज़र नहीं आ रहे और इल्ज़ामात का एक तवील सिलसिला जो उनसा है वो जारी है। बदकिस्मती ये है नाजरीन हमारे इस मुल्क की कि यहाँ पर इस वक्त कोई बड़ा नज़र नहीं आता, कोई ऐसा कद काट का सियासतदान, कोई ऐसी शख्सियत नज़र नहीं आती जो इन दोनों फ्रीकैन के दरमियान पढ़कर मामलात को टेबल के ऊपर लेकर आए और इसको जो है वो ठंडा करे। और मुल्क के जो इस टाइम बदतरीन हालात होते जा रहे हैं, माशी लिहाज से भी हालात इतने कोई अच्छे नहीं हैं और अब ये जो सिलसिला शुरू हो गया है इसके भी कोई अच्छे असरात नज़र नहीं आ रहे। इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस हुआ है पाकिस्तान और इसके मामलात और जो इंटरनेशनली मीडिया है वो बड़ी बड़ी हेडलाइंस इस हालात के हवाले से लगा रहा है। तो ये किसी भी हवाले से ना ही हुकूमत के लिए, ना ही अपोजिशन के लिए और ना ही इस मुल्क के और अवाम की बेहतरी के लिए ये मामला ठीक है। तो इस हवाले से किसी न किसी को बहरहाल इसमें अपना एक किरदार
अदा करने की ज़रूरत है। जो पुराने जिसे कहें कि बड़ी बड़ी शख्सियात सियासतदान जो उनसे हैं वो इस मुल्क में अभी भी मौजूद हैं, जिनमें मौलाना फजलुर रहमान साहब या महमूद अचकज़ई साहब हैं या इसके अलावा चौधरी शुजात साहब हैं, इस तरह के जितने भी बड़े बड़े सियासी कायदीन हैं, ये वक्त है कि इस वक्त ये जो सियासी बड़े बड़े कायदीन हैं ये अपना किरदार अदा करें और इन दोनों फ्रीकैन को एक ही टेबल के ऊपर बिठाएं और किसी ना किसी तरीके से इस बढ़ते हुए दर्जे हरारत को जो उनसा है वो ठंडा करने की कोशिश करें और टेबल पर बैठ के मामलात को हल करने की कोशिश करें। तो हम तवक्को तो करते हैं नाजरीन कि हुकूमत भी कुछ होश के नाखून लेगी और जो पीटीआई है, अपोजिशन है, वो भी थोड़ा सा मामलात को ठंडा करने की कोशिश करेगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। इसमें नाजरीन ज़्यादा जो है वो हुकूमत का फ़र्ज़ है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं या दीगर उनकी जो काबीना है या दीगर अदारों के जो बड़े जो उनसे हैं वो ताकतवर लोग हैं, उनको ज़्यादा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस वक्त जो एक शदीद कशीदगी का माहौल बना हुआ है और आवाम के अंदर एक जिसे कहे गम व गुस्सा पाया जा रहा है, उसको किसी भी तरीके से जिसे कहें कि वो नॉर्मल किया जाए, उसको ठंडा किया जाए और अपना जो है वो एक मस्बत किरदार, एक बड़ों वाला किरदार जो है वो अदा किया जाए, जिसकी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके लिए बेशक ख्वाह ये जैसे मैंने आपको नाम बताए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं या महमूद अचकज़ई साहब हैं या चौधरी शुजात साहब हैं या इवन के आसिफ अली जरदारी साहब हैं या और बड़े बड़े जितने बड़े बड़े सियासतदान हैं, उनको अब अपनी खामोशी जो उनसी है वो तर्क करनी चाहिए और इस मामले के अंदर भरपूर तरीके से जो है वो इसको टेकअप करना चाहिए और बिठाकर मामलात को हल करना चाहिए। दूसरा नाजरीन, बहुत सी खबरें आ रही थी बानी पीटीआई के हवाले से भी कि उनकी सेहत जो उनसी है वो ठीक नहीं है और बड़ी एक पहले भी पीटीआई की जानिब से इस किस्म की खबरें जो उनसी एकदम शुरू कर दी जाती हैं जिसमें बड़ी थ्रेट्स किस्म के उनकी सेहत के हवाले से बताए जाते हैं और बहुत ज़्यादा एक चीज़ को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। तो अभी जो पीटीआई के इस वक्त जो उनसे हैं वो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने वकला साथियों के साथ और उन्होंने एक दफ़ा फिर इन सारी जो फेक न्यूज़ हैं बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से उनकी तरदीद की है और बताया है कि बानी पीटीआई बिल्कुल सेहतमंद है और उन तक ये सारे मामला जो उनसे वो पहुंचाए गए हैं, जो भी 24 नवंबर से 26 नवंबर तक हुआ, वो सारी चीज़ें जो उनसी हैं वो बानी पीटीआई को बताई गई हैं और उन्होंने बताया है कि बानी पीटीआई ने इस हवाले से कहा है कि कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत की जाए, सेनेट के इजलास में शिरकत की जाए और उन फोरम्स के ऊपर इन मामलात को जो है वो उठाया जाए। तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव एक जमहूरी तरीका है अपनी आवाज़ को बुलंद करने का, अपने मौक़िफ़ को बयान करने का, इसके बजाय कि आप रोडों के ऊपर, सड़कों के ऊपर और सोशल मीडिया में एक शोर शराबा मचाएं। उससे बेहतर है कि जो एक ऐसे ऐवान मौजूद हैं जहां पर आपकी आवाज़ बुलंद भी हो सकती है और पूरी दुनिया उसको सुन भी सकती है, तो उन फोरम्स का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बानी पीटीआई ने जो सा है वो आइंदा के लाए अमल के बारे में भी जो सा है वो कहा है कि वो बहुत जल्द आइंदा का लाए अमल भी जो सा है वो उससे कारकुनान को मुतला करेंगे। तो ये नाजरीन सूरत हाल है। इसमें हम तवक्को करते हैं कि किसी न किसी तरीके से ये दोनों फ्रीकैन जो उनसे हैं ये होशमंदी का मुजाहरा करेंगे और जिसे कहें कि दानिशमंदी का मुजाहरा करेंगे और बैठ के मामलात को जो है वो हल करेंगे। बहरहाल वैसे इस वक्त जो टेम्परेचर है हमारे मुल्क में नौजवानों के हवाले से या यहाँ की पब्लिक के हवाले से वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इसके हवाले से नाजरीन एक वीडियो अभी मैं आपके सामने रखता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हमारा आज का नौजवान जो सा है वो क्या सोच रहा है, क्या सवालात उठा रहा है और जो ये इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं उनसे वो किस तरीके से मुखातिब है। ये बहुत ही सुनने वाली वीडियो है नाज़रीन, जिससे आपको अपने मुल्क के मामलात और हालात और जो इस टाइम सूरत हाल है उसका पूरे तरीके से इदराक होगा। ये वीडियो सुने और तोसीब भट्टी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। जो बातें सुनी बहुत अच्छा लगा, सुनने में तो बहुत अच्छा लगा। अब मुझे बुलाया है तो मेरा एक सवाल है, वो बर्दाश्त करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरे मुल्क के लिए और मेरी कौम के लिए क्या किया आप लोगों ने। आप मेयर बन गए, गुड। गवर्नर बन गए, बहुत अच्छी बात है। वजीर आजम बन गए, वजीर खारजा बन गए, वजीर दाखिला बन गए, डीसी बन गए, एसी बन गए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए, डीजी बन गए। आप तो अमीर हो गए, आपकी नस्लें तो आगे निकल गई, आपकी कई कई नस्लों के लिए प्लॉट, मकान, जायदादें बन गई। पाकिस्तान के आम आदमी के लिए क्या हुआ? उसको क्या मिला? आपकी मौजें लग गई, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हमें क्या मिला? उससे हमारा क्या फायदा हुआ? अवामी खिदमत के लिए आए थे, अवामी खिदमत की मनसब पे बैठे हो, तो अवाम को क्या दिया? जवाब तो दो। 200 फालतू लोग हमारे मुल्क से हज और उम्रा करने जाते हैं हमारे खर्चे पे। पेरिस के, फ्रांस के दौरे, आम की पेटियां जा रही हैं, साड़ियां जा रही हैं हमारे पैसों से। उससे हमें क्या मिलेगा? इस बात का तो जवाब दो। आप 200 लोग हमारे खर्चे उम्रा करने जाओगे, हमारे गुनाह बख्शेंगे? नहीं, आपके बख्शे जाएंगे, अल्लाह जानता है। पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। पाकिस्तान खतरे में, इस्लाम खतरे में है, इंडिया दुश्मन है, कश्मीर को आजाद करना है। ना पाकिस्तान के लिए आज तक किसी ने कुछ किया, ना इस्लाम के लिए कुछ किया, ना घंटा इंडिया में कुछ बिगाड़ सके। मोदी अपनी तकरीरों में कह रहा है छोड़ दो पाकिस्तान को, वो अपनी मौत खुद मर रहा है। जरदारी चोर, नवाज चोर, इमरान चोर, इसका पैसा उसका पैसा, ना कोई पकड़ा गया आज तक इस मुल्क में, ना किसी का पैसा वापस आया। इसकी बारी, उसकी बारी, अब उसके बेटे की बारी, अब उसकी बेटी की बारी। अवाम को टेनिस के मैच में लगाया हुआ है, बॉल इधर बॉल उधर, टेनिस का मैच चल रहा है। हमें इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। एक गरीब, मकरूज, लाचार मुल्क, खरबों रुपए का बजट, तो इतनी बड़ी बड़ी जायगेंटिक काबीना खा जाती है। करती क्या है ये? इतने इतने वजीर, इतने इतने मुशीर, इनका काम क्या है? प्रोटोकॉल, शाही खर्चे, अयाशियां। वो चांद देखने आते हैं, आपको पता है ना, खबर ली कोई, सबने देखा, वो चांद देखने आते हैं। इवेंट बनाया हुआ पाकिस्तान में चांद देखने को, वो चांद देखने आते हैं, लाखों रुपए के खाने खा जाते हैं। सारी दुनिया में आप ट्रैवल करते हो, देखिएगा कि वहां पे बोर्ड लगे होते हैं ट्रैवल बसेस के अंदर, जगह जगह के कौन सी डेट पे कौन सा इवेंट होगा। हमारे मुल्क में चांद देखना भी एक इवेंट है। कई कई दर्जन लोग आ रहे हैं जी, चांद देख रहे हैं, खाने आ रहे हैं, बड़े बड़े खाने ऑर्डर हो रहे हैं। भाई मजाक लगाया हुआ है हमारे साथ। किसी के पास एक प्लान है? जो जो हमारे ऊपर हुक्मरान अवामी मनसब पे आ रहे हैं, मुझे बताएं किसी के पास कोई एक प्लान है अवाम के लिए, जॉब्स के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए? एक मास्टर प्लान बनाया आज तक इस काबीना ने? और अगर है तो मुझे लाके दें, और अगर नहीं है तो आपको कोई हक नहीं है कि आप हमारे ऊपर हुक्मरानी करें। अगर आपको हुक्मरानी करनी है तो हम सबको एक सवाल करना होगा। आज हम सबको एक सवाल पूछना होगा कि जो जो हमारे ऊपर इन मनसब पे आके बैठता है वो हमें लिख के दें, गारंटी दें कि आइंदा कोई औरत सिंध के अस्पताल की दहलीज पर बच्चा पैदा करते हुए नहीं मरेगी। हमसे आके वादा करें कि आइंदा किसी अस्पताल की छत पे से लाशें नहीं मिलेंगी, कोई लड़का खुदकुशी नहीं करेगा बेरोजगारी की वजह से। मुझे गारंटी दे दें, हमें गारंटी दे दें, अगर आप हमें इस मनसब पे आना चाहते हैं ना, आप इस मनसब पे आना चाहते हैं कि आज के बाद किसी अस्पताल में कोई जाली स्टंट नहीं डालेगा, कोई किसी काम के लिए रिश्वत नहीं मांगेगा, कोई सिविल जिन्हें अस्पताल की वेटिंग में इंतजार करते करते नहीं मरेगा, कोई पाकिस्तान में कोई किसी को जमीन पे किसी की कब्जा नहीं करेगा, आइंदा इंसाफ के लिए कोई बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाएगा। आप हमसे ये कमिटमेंट कर लें, लिख के दे दें, वादा कर लें। आपको हमसे जो गारंटी चाहिए, जो वोट चाहिए, जो आपको हमसे सपोर्ट चाहिए, हम आपके लिए करने को तैयार है। कोई औरत लिख के दे दें कि आज के बाद नहर में अपनी बच्चियों के साथ नहीं कूदेगी क्योंकि उसके पास रात के खाने के पैसे नहीं है। कोई बेकसूर जेल में नहीं सड़ेगा। हमारे पासपोर्ट को दूसरे मुल्कों में इज्जत मिलेगी, आजादी इजहार का हक होगा। कोई बेटा बगैर वजह के आधी रात को अपने घर से उठा के लेके नहीं जाया जाएगा और बताए बगैर। और जितना आवाम का हमारा पैसा, हमारा हक लूटा गया है, वो पैसा भी वापस आएगा, आप लेके आएंगे। तो ठीक है, आपने जो कहा बहुत अच्छा लगा। फिर जो आप चाहते हैं, जो
सपोर्ट कॉपरेशन हमसे चाहिए, हम देने को तैयार है, अवाम देने को तैयार है। और अगर नहीं दे सकते तो फिर तो हम बोलेंगे, चाहे आप हमें बागी बोलें, गद्दार बोलें, ये हमारा बुनियादी हक है, ये छीन नहीं सकते। और करेंगे भी क्या, मार देंगे, बचा क्या है हमारे पास। तुम खादिम हो जो अवामी मनसब पे बैठता है, उसका काम खिदमत करना है, खुदा ना बने हम पाकिस्तान के लोगों के लिए। कोई प्लान, कोई रूट मैप, आपको पता है रियलिटी चेक ये कि 25,000 लोग 25 करोड़ लोगों को अंगूठे के नीचे दबा के बैठे, बस दिस इज अ रियलिटी। मेरे मुल्क के होनहार लड़के लड़कियां सारा दिन चक्कर काट रहे हैं, उनको किसी तरह किसी भी मुल्क का वीजा मिल जाए, नेपाल ही चले जाए, श्रीलंका चले जाए, किसी तरह भाग जाए इस मुल्क से। जो अंडर प्रिविलेज है वो क्या कर रहे हैं, वो तुम्हारी खाला के लड़कों को पैसे देके कश्ती के रास्ते जा रहे हैं, मर गए। 500 जवान लड़के मर गए डूब के, उनके भी ख्वाब थे, उनकी भी ख्वाहिशें थी। बेशर्मो, किसी का दिल नहीं चाहता अपने बूढ़े मां बाप को, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के इस मुल्क से बाहर जाने का, मगर हालात ऐसे बना दिए कि यहां रहना, ये चॉइस बहुत मुश्किल है कि अब करेंगे। ना नौकरियां है, ना सिक्योरिटी है, ना हालात अच्छे हैं, बस पाकिस्तान से जिंदा भाग। हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम है, मिली नगमों झूठे इश्तिहारों में लगे हुए, जाली दुश्मनों में डरा के फंसा के हमें रखा हुआ है कि कहीं हमें अकल ना आ जाए। और सच तो यह है कि ना हम जिंदा रहे ना कौम रहे। और एक बात याद रखना, ये अवाम मर गई ना तो इसके हुक्मरान भी मर जाएंगे, याद रखना। शुक्रिया।